पश्चिमी समाजों में मिड लाइफ संकट की बात होती है। यह आमतौर पर 33-34 साल की उम्र में होता है। अचानक लोग समझ नहीं पाते कि खुद के साथ क्या करना है। तो अगर आप 33 से नीचे हैं तो 33 का फायदा लेना सबसे अच्छा है। तब आपका जीवन तीव्रता के एक अलग स्तर पर जा सकता है। यौगिक संस्कृति में हमारे जीवन के पहले 8.5 सालों को बचपन माना जाता है, तो वो साल नहीं जोड़े जाते। हालांकि बालावस्था 12 तक होती है, पर 8.5 साल तक आप वाकई बच्चे होते हैं। आपको इसका अनुभव है। 8.5 साल के बाद बस आपके माता पिता आपको बच्चा समझते थे, पर आप चोरी छुपे बहुत कुछ थे। हाँ, बड़े सोचते हैं कि आप बच्चे हैं, पर आप जानते हैं आप नहीं हैं, क्योंकि आपका बचपन कई तरीकों से 8.5 पर खत्म होता है। तो अगर आप 2 सौर चक्र लें जो 24 साल से थोड़ा कम होता है और उसमें 8.5 साल जोड़ दें, तो ये 32 और 3/4 साल या कुछ ऐसा हो जाएगा। 32 साल और 7 महीने, ऐसा कुछ। सटीक गणना हम कर सकते हैं, पर यह लगभग 33 साल होता है। तो जब ये 2 चक्र समाप्त होते हैं, बालावस्था को छोड़कर जब यह समाप्त होता है, तो एक संभावना होती है। तब आपका जीवन तीव्रता के एक अलग स्तर पर जा सकता है। अगर आपने खुद को सही तरीके से तैयार किया है, चाहे वो शिक्षा हो या कोई कौशल या योग या जीवन के भीतरी आयाम हो, अगर आपने इनमें से कोई भी तैयारी की है, तो इस समय चीजें आगे बढ़ सकती हैं या तब गिरावट शुरू हो सकती है। पश्चिमी समाजों में मिड लाइफ संकट की बात होती है। यह आमतौर पर 33-34 साल की उम्र में होता है। अचानक लोग समझ नहीं पाते कि खुद के साथ क्या करना है। जीवन अर्थहीन हो जाता है, या जो सफल हैं वो आगे बढ़ते हैं और अचानक सफलता या खुशहाली के विभिन्न स्तरों तक पहुंचते हैं। ये सब हो सकता है क्योंकि सिस्टम के भीतर एक चक्र पूरा हो गया है। या तो ऊंचाइयां मिलेंगी या दुर्घटना। तो 33 की उम्र से पहले की साधना एक तरह की होती है। ये तैयारी की साधना होती है, ताकि जब वो पल आए तब वो इसे अपने जीवन में फायदेमंद बना सकें। क्योंकि 32 से 33 साल की उम्र में कितनी सकारात्मक चीजें होती हैं, इससे काफी प्रभाव पड़ेगा और जीवन की गति भी तय होगी। जीवन काफी हद तक उन चीजों से तय होगा जो 33 में हुई थीं। अगर तब जीवन वाकई ऊंचा नहीं उठता, तो शायद आप अच्छा करें, पर तब ऊंचाइयों को छूना थोड़ा मुश्किल होगा। ऐसा नहीं है कि आप उड़ नहीं पाएंगे, ये कहना गलत है, पर मुश्किल होगी। ज्यादा ईंधन की जरूरत होगी, काफी ज्यादा ईंधन जरूरी होगा। पर अगर आपका जीवन, आपकी शारीरिक बनावट, आपकी ऊर्जा बनावट, आपकी भीतरी ज्यामिति, अगर आप इन्हें 33 की उम्र तक परिपक्वता के एक स्तर तक ले आए हैं, तो जीवन काफी आसानी से आगे बढ़ेगा। वरना ज्यादा मेहनत लगेगी। तभी हमने 33 साल से कम उम्र के लिए साधना तय की है, ताकि वो तैयारी रखें, वो अपनी भीतरी ज्यामिति और ऊर्जा को व्यवस्थित रखें, वो खुद को ऐसे बचाकर रखें कि जब जीवन आगे बढ़ना चाहे, तब ऐसा करने के लिए ईंधन हो। देखिए, आप अपनी रफ्तार बढ़ाना चाहते हैं, पर टैंक खाली है तो मुश्किल होगी। चाहे कितनी भी संभावनाएं हों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका टैंक खाली है तो आप उड़ नहीं पाएंगे। बाकी सब बढ़िया हो सकता है, आप शिक्षित और ज्ञानी हो सकते हैं, फिर भी इस वजह से उड़ान आसान नहीं होगी। अगर आप 33 साल से आगे जा चुके हैं, कुछ लोग उदास दिख रहे हैं, सदगुरु मैं 35 का हूं, अब क्या करें? ठीक है, अगर आप पुरुष हैं
तो 42 एक और समय है जब एक और उछाल होता है। 33 जितना नहीं, पर शक्तिशाली उछाल होता है जो आपकी मदद कर सकता है। अगर आप एक महिला हैं तो यह आपके लिए 46 हो सकता है, पर शरीर को अच्छे से नहीं संभाला जाए तो 46 में संभावनाएं कम, परेशानियां ज्यादा होंगी। पर कई संभावनाएं हैं। 46 की आयु तक पहुंचने के बाद महिलाएं स्त्री प्रकृति की उन सीमाओं से परे जा सकती हैं जो जीवन के कुछ पहलुओं में रुकावट बनती है। उन चीजों को बड़े पैमाने पर तोड़ा जा सकता है क्योंकि उनकी ऊर्जा स्वाभाविक रूप से बदलती है। मैं प्राकृतिक मदद की बात कर रहा हूं, न कि ये कि व्यक्तिगत लोग क्या करेंगे। लोग इन चीजों के बावजूद आगे बढ़ सकते हैं, वो अलग बात है, पर कुदरती रुझान ऐसा होता है। तो इन दोनों से चूक जाने पर फिर 60 की उम्र में उम्मीद है। साठ की उम्र में कई तरह से सिस्टम का बुनियादी ढांचा बदल रहा होता है। तब आप पुरुष या महिला नहीं होते। अगर आप दिमाग में ऐसा ना माने तो आप ऐसा सोचेंगे तो ऐसा होगा, वरना आपका शरीर ना तो बहुत ज्यादा पुरुष का होगा ना ही महिला का। ये एक नई संभावना होगी। कई लोग इस उम्र में खिल उठते हैं, पर तब तक लोग बीमार हो जाते हैं, उन्हें कई तरह की समस्याएं होती हैं और वो अपने सिर पर कर्म ढो रहे होते हैं। इसलिए 60 तक उनकी पीठ झुक सकती है और वो हार जाते हैं और वो सिर्फ डॉक्टरों के पास जाते हैं, न कि पवित्र स्थानों में, बल्कि डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों वगैरह के पास। ऐसा हुआ तो 60 की बस भी छूट जाएगी। पर 60 एक जबरदस्त संभावना है। कई लोग योग साधना 60 की उम्र में ही शुरू करते हैं, पर इसके लिए आपको कम से कम अपने शरीर को ठीक रखना होगा। अगर आप धरती माता जैसा बनना चाहते हैं या आप कई तरीकों से बीमार हो गए हैं, तो वो संभावना उपलब्ध नहीं होगी। तो अगर आप 33 से नीचे हैं तो 33 का फायदा लेना सबसे अच्छा है। 33 से पहले खुद को सक्रिय करें, अपनी ज्यामिति को ऐसे तैयार करें कि आप खुद अपने जीवन में कभी भी रुकावट ना बने, आप मुद्दा ना बने। यह आपको जरूर करना चाहिए। दुनिया में 1000 मुद्दे हैं, पर आप मुद्दा नहीं हैं। ये हो जाए तो इन वर्षों की चिंता करने की जरूरत नहीं है। 33, 34, 35 किसी भी समय उड़ान संभव है। myज्ञानालय.in भारत के प्राचीनतम वैदिक ज्ञान पर आधारित एक ऐसी वेबसाइट जहां आपको मिलेगा वो सब कुछ जो आपकी मदद करेगा एक पॉजिटिव, एनर्जेटिक और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीने में। तो अभी विजिट कीजिए myज्ञानालय.in। लिव ए सात्विक लाइफ।